Inflation is the parent of unemployment and an unseen robber of those who have saved. Not good news for Indian consumers and retailers as the wholesale price index, or the average wholesale prices of goods in India, has surged sharply to 14.55% in March. बात होगी महंगाई की। बेलगाम महंगाई ने देश को बेबस कर रखा है। केवल देश ही नहीं, इसे रोकने के नाम पर सरकार भी बेबस है। हेलो लाइडन फैमिली, मेरा नाम है अभिनव और आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको, मुझको और हम सभी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और आज बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। और आइए जानते हैं आसान भाषा में इस इन्फ्लेशन मॉन्स्टर के बारे में। इन्फ्लेशन इज बेसिकली अ डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी with time as the cost of living goes up। और जब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में तो बात करनी होगी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सेकंड है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर ये डिटरमिन किया जाता है कि होलसेल मार्केट के अंदर किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस है। और मार्च के अंदर हमारे देश के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स पहुंच गया है 14.55% से भी ज़्यादा। यानी जो कमोडिटी फरवरी में एक एक्स अमाउंट ऑफ प्राइस पर थी वो 14.55% से बढ़ चुकी है और यही अमाउंट ट्रांसफ़र होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर इन्फ्लेशन है 2 to 4%, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड क्योंकि ये इकोनॉमी को थ्राइव करता है। बट इफ इट गोज बियॉन्ड 4%, जो कि अब हमारी कंट्री के अंदर है 6%, इट इज़ वेरी हाई। इसका मतलब है जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर उनका प्राइसेस जो है वो बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं रीसेंट टाइम के अंदर किस कमोडिटी का प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर? वो है वीट। क्यों? क्योंकि दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है और वो है यूक्रेन एंड रशिया। और दोनों को ही कहा जाता है वीट बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वीट प्रोड्यूस होता है और साथ में ये कंट्रीज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट हैं। इसके साथ साथ फ्यूल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज द सप्लाई चेन ऑफ द फ्यूल हैज़ बीन डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस वॉर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये सोचते हैं मार्केट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाने से इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगता है तब वो किया जाता है कंसिडर एज इन्फ्लेशन। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या रीजंस हैं हमारे देश में पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन का। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाना मत भूलिए ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सो यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन। चेंज इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के बाद आजकल सेमीकंडक्टर चिप्स ऑलमोस्ट हर अप्लायंस और डिवाइस और ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ होती है और इसी की वजह से शॉर्टेजेस हैं और शॉर्टेजेस हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से भी। और जो दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी कंट्रीज बेसिकली फेस कर रही हैं नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि ड्रॉट, फ्लडिंग, इसके साथ साथ स्नो स्टॉर्म, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स है वो डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से जो हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके प्राइसेस शूट अप होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक स्टडी के अकॉर्डिंग the food prices in the world have shot up by 40%. So friends, ये थे कुछ important factors इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कोविड के टाइम के बाद बहुत सारी MSMEs जो हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो बंद हुई इंडिया के अंदर बिकॉज दे हैड टू बेयर अ लॉट ऑफ लॉसेस और उनका सारा का सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया बिग एंटरप्राइजेस ने। और उसके साथ साथ क्या हुआ, दे गॉट द कैपेसिटी टू एक्चुअली फ्लक्चुएट द प्राइजेस एंड व्हेन दे कैन डिटरमिन द प्राइजेस आर बाउंड टू गो अप। किसी भी आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन को समझना उतना ही आसान है। अगर आपने 5,000 रुपये पिछले साल खर्च किए अपने घर के राशन के लिए और जो भी सामान आपने खरीदा, क्या आप उतना ही सामान खरीद सकते हैं आज उन 5,000 रुपये से? बिल्कुल नहीं। कुकिंग ऑयल एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जिसका प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ में इस टाइम की सबसे बड़ी हेडलाइन लेमन के प्राइसेस और साथ में फ्यूल के प्राइसेस, जिसकी हमें अपडेट आती है
every single morning that the fuel prices have increased. So ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन्फ्लेशन के. So guys, that's it for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है so please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon so that you do not miss any notification whenever we upload any video. And I am going to meet you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Goodbye.